हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखो एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पद्यांश है। क्लास 10th यूपी बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस पद्यांश को कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो पद्य वाला पार्ट है उसका एक चैप्टर है, सूरदास जी द्वारा लिखित है पद, उसी में से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है और इस साल भी जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी ये निश्चित है आना ही आना है किसी न किसी पेपर सेट में। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि इसका संदर्भ और व्याख्या कैसे करेंगे। हालांकि इस आपको ये पद्यांश दे देगा और इससे रिलेटेड 3 थे आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, एक संदर्भ और एक व्याख्या करने को और एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछ देगा। तो चलो सबसे पहले तो इसका हम लोग संदर्भ लिखते हैं। कैसे संदर्भ लिखा जाएगा? सिंपल है भाई, ये पद्यांश है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है। संदर्भ हेडिंग डालकर आप अपने कॉपी में लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ठीक है। क्या हमने लिखा कि प्रस्तुत पद्यांश यानी जो ये प्रस्तुत दिया गया पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद इसको ऐसे इन्वर्टेड कामा में रखोगे, पद नामक पाठ से लिया गया है। पद नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद चूंकि आप जानते हो कि लेखक का नाम भी लिखना होता है, तो ये किस चैप्टर से है, पद किसके द्वारा लिखा गया है, तो भाई यहाँ पढ़ोगे भी तो मालूम चल जाएगा। ये सूरदास जी ने लिखा है। काफ़ी फेमस लाइन है कि चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरव सुने कुंग पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाए। अभी इसका अर्थ क्या है, चलो संदर्भ लिखने के बाद मैं बताता हूँ। देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक आगे आप लोग लिख दोगे कि जिसके माफ़ करना, यहाँ पे लेखक नहीं लिखा जाता है, रचयिता, ठीक है। जिसके रचयिता ऐसे लिख देना, सूरदास जी हैं। देखो, पद्य में आप लोग का यहाँ पे रचयिता लिखा जाता है और जब गद्य का पार्ट आता है तो उसमें लेखक लिखा जाता है। इस बात को बस ध्यान रखना। तो इस प्रकार इसका आप लोग संदर्भ लिख दोगे। अब इसकी व्याख्या कैसे करोगे? तो व्याख्या देखो, पद्य वाले पार्ट में जितने भी पद्य हैं भाई आपको अच्छे से उनका अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी आप उसकी व्याख्या कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब है, चलो इसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि इसका क्या मतलब है। देखो, चरण कमल बंदौ हरि राय, इसका मतलब क्या है कि चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे देखो, राय मीन्स एक तरह से राजा, यानी यहाँ पे जो सूरदास जी हैं अपने एक तरह से राजा या अपने परमेश्वर समझ लो, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, और ईश्वर में किसकी, श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ये बोलते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर या हे श्री कृष्ण, मैं आपके कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से, जाकी कृपा यानी जिसकी कृपा से, पंगु यानी लंगड़ा, गिरी लंघई, गिरी मीन्स वही पर्वत को, लंघई मतलब लांग जाता है यानी पार कर जाता है। जिसकी कृपा से जो लंगड़ा होता है वो एक पर्वत को भी पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरव सुने, और जो बहरा होता है वो सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, और जो गूंगा होता है वह बोलने लगता है। रंग चले श्री छत्र धराई, और जो एक तरह से दरिद्र होता है, भिखारी होता है, वह भी राजा की तरफ मुकुट धारण कर कर चलने लगता है, ठीक है। सूरदास स्वामी करुणामय, हे ईश्वर, मैं आपके करुणामय, हे मेरे करुणामय स्वामी, मैं आपके चरणों की बार बार प्रार्थना करता हूँ। सूरदास स्वामी बार बार बंदौ तिहि पाए, तो यही इसका अर्थ है एक तरह से। तो इसका आप लोग व्याख्या कैसे लिखोगे? देखो, यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है। सूरदास जी कहते हैं कि, या ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत या दी गई पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि, आप अपने हिसाब से शुरुआत कर सकते हो और लिखोगे
कि मैं उस परमपिता परमेश्वर के कमलवत चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाकी कृपा पंगु गिरी लंगई, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, यानी अंधे को सब कुछ दर्शाई है इसके मतलब स्थान पे। ठीक है, बहरा सुनने लगता है, क्योंकि यहाँ है बहिरव सुने गुंग पुनि बोले, यानी बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और भिखारी भी, ठीक है, राजा की तरह मुकुट धारण कर चलने लगता है। मैं उस दयालु करुणा में स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो ये एक तरह से इसका अर्थ रहा। उसी अर्थ को सेम टू सेम यहाँ लिख दोगे, बस शुरू में थोड़ा जोड़ दोगे यहाँ कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि, और सिंपल जो इसका मतलब है अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिख दो, आपकी व्याख्या हो गई। तो संदर्भ लिखने का आपको एग्जाम में 2 मार्क मिलेगा, और व्याख्या करने का 2 मार्क, और एक कोई नॉर्मल सा यहाँ प्रश्न पूछ देगा कि जैसे निम्न पंक्तियों में सूरदास जी किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो भाई निम्न पंक्तियों में सूरदास जी लिख दोगे श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ भी एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछ देगा तो आप उसका आंसर आसानी से लिख सकते हो। ठीक, तो ये रहा काफ़ी इम्पोर्टेंट एक तरह से ये पद्यांश था। मैं अभी इसका ये जो पद वाला चैप्टर है ना सूरदास जी वाला, इसके सारे के सारे जो मतलब लाइन्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये काफ़ी फेमस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं लिख रहा था ये सारा का सारा, टाइपिंग कर रहा था, तो मैं देखा कि यार ये कई साल आ चुका है, तो मैं सोचा कि चलो केवल एक इसकी वीडियो स्पेसिफिक लेकर हम लोग बना देते हैं। हालांकि मैं लिख रहा हूँ तो सारा का सारा ये पद जो है ना, इसके सारे के सारे पदों का मतलब पद जो चैप्टर है इसके सारे के सारे दोहों का एक तरह से मैं संदर्भ व्याख्या कराऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इससे निश्चित है आना ही आना है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी इसमें मतलब दिए हुए हैं मैं सबका संदर्भ व्याख्या करा दूंगा। बाकी ये काफ़ी छोटी सी वीडियो थी, वीडियो बताना कैसी आपको लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही हमारी एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर पे, आप इसे डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आप गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।